सबसे पहले आपको बताएं कि दफ़ा 144 के निफाज के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। असद उमर ने 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दरख्वास्त दी थी दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। असद उमर ने 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। आज अदालत ने यह भी कहा था कि जिन सूबों में आपकी हुकूमत है, क्या वहाँ पर यह कानून मौजूद है या वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ये सवाल भी आज अहम था जब समात हुई थी इस केस के हवाले से, दरख्वास्त के हवाले से कि इसे काबिल समात है या नहीं। लेकिन अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और अब वो फैसला सुना दिया गया है कि दरख्वास्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से थी उसे मुस्तरद किया जाता है। असद उमर ने 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी का जो कानून है 144 का, उसको चैलेंज किया था अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त को अब खारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। ये सियासत नहीं बल्कि जिहाद हो रहा है। वो वक्त करीब है जब आपको कॉल दूंगा, मुझे आपकी जान